आओ भैया मिश्रा जी, क्या हाल है? अरे संगठा भैया सब बढ़िया है, आप अपनी बताइए। अरे यार हम नई गाड़ी लिए, तुम हमको बधाई भी नहीं दिए। बताओ यार, कोई तरीका है ये? अरे भैया जब आप हमें बताएंगे ही नहीं कि आपने कार ली है तो हमें कैसे पता चलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे अब हम गाड़ी ले लिए हैं, अब हम सोच रहे हैं ना, उसमें मोटे मोटे ट्रक जैसे पहिए लगवा दें और एकदम अपना भौकाल मचा दें। जब से सरपंची जीते हैं ना, पैसा तो आ ही रहा है, अंदर से एकदम आग सी लगी हुई है कि कहाँ उड़ाएं कहाँ उड़ाएं। और जब तक कोई चीज दिखेगी नहीं, प्रधानी कैसे चलेगी बताइए? अरे नहीं भैया, टायर अपग्रेड करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, उसको पहले आप जान लीजिएगा। यार जब भी हम कोई बात करते हैं तुम उसमें कोई ना कोई तोड़ निकाल देते हो। बताओ अच्छा चलो, क्या दिक्कत हो जाएगी? चुनौती समूह लिए बकवास करते रहते हो बस। अब मुंह चाहे हमारा चुनौती जैसा हो चाहे गधे जैसा, हमारा काम है सच बोलना, आपको भी सच बताना और इन्हें भी सच बताना। तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं वीडियो बनाने ही जा रहा हूं, आप भी देख लीजिएगा, क्या पता आपका भी भला हो जाए। आजकल कार मॉडिफिकेशंस का बहुत ही तगड़ा चलन चल रहा है। जो भी नई गाड़ी लेता है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाता है। उन अपग्रेड्स में सबसे प्रोमिनेंट अपग्रेड जो है वो है टायर्स का। लोग अक्सर टायर्स को 15 इंच से 16 इंच, 16 से 17 या फिर 15 से सीधे 18, 16, 17 कुछ भी करवाते हैं। देखिए चीजों के फायदे तो होते ही हैं, नुकसान भी बहुत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। चाहे सरपंच जी नया नया चुनाव जीते हों, विधायक जी को अपना रुतबा जमाना हो, या फिर आपको नौकरी में बहुत ही तगड़ा इंक्रीमेंट मिला हो, हर कोई सोचता है कि नई कार लेके खुद को अपग्रेड किया जाए। अब मॉडिफिकेशन करवाना ना करवाना ये आपका डिसीजन है, लेकिन टायर अपग्रेड करवाना चाहिए या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है बहुत से लोगों के दिमाग में। आज कुछ इंजीनियरिंग टर्म्स को एकदम सिंपलर भाषा में समझा के आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि टायर अपग्रेड करने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। अब मुझे पता है भैया, जो लोग टायर अपग्रेड करा रहे हैं या करा चुके हैं उन्हें हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो खराब लगे, लेकिन उसके लिए पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टायर अपग्रेड कराने के फायदे क्या क्या होते हैं। लेकिन फायदे बताने के पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि आपकी गाड़ी का जो 20% फ्यूल है वो टायर्स के फ्रिक्शन की वजह से कंज्यूम होता है। मान के चलिए अगर आपकी गाड़ी के टायर्स में फ्रिक्शन हो ही ना, तो जो गाड़ी आज आपकी 20 की एवरेज दे रही है वो 24 का देगी। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलते हैं, आपको बताता हूं पहले फायदे के बारे में। तो पहला फायदा है कि टायर अपग्रेड करने से आपका ट्रैक्शन और ग्रिप बेहतर हो जाता है। अब जितने ज्यादा चौड़े टायर होंगे, जितने ज्यादा बड़े टायर्स होंगे, उतना ही टायर का सरफेस एरिया जो है वो रोड के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से बेटर ग्रिप और ट्रैक्शन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से बेसिकली कहा जाए तो आपकी हैंडलिंग बेहतर हो जाएगी। अब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कई बार पतले टायर्स जो हैं वो भी अच्छा ट्रैक्शन दे सकते हैं अगर पर स्क्वायर इंच पे ज्यादा फोर्स लगे तो, लेकिन यूजुअली जो चौड़े टायर्स होते हैं उसी में ये होता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके टायर जैसे ही चौड़े होते हैं आपकी ग्रिप और ट्रैक्शन बढ़िया हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि आपकी कॉर्नरिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। अब पहले ही रीजन में मैंने आपको ये बताया था कि चौड़े टायर होंगे तो रोड कांटेक्ट ज्यादा होगा, रोड कांटेक्ट ज्यादा होगा तो रोड से टायर की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी वजह से जब आप कॉर्नरिंग करेंगे हाई स्पीड्स पे तो भी आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी जब आप अपनी एसयूवीज को या फिर सेडान्स को मोड़ रहे हैं कॉर्नर्स पे। तो बात करूं तीसरे एडवांटेज की, तो तीसरा एडवांटेज है कि भैया आपकी ब्रेकिंग बेहतर हो जाएगी। अब फिर से वही बात, बार बार आप कहेंगे कि एक ही बात रिपीट कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा उतनी अच्छी आपकी ब्रेकिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी रोड से टायर्स की ग्रिप होगी। अगर आप तेज स्पीड पे हैं और आपको जल्दी स्लो डाउन करना है तो वो फिर वाइडर टायर्स या बड़े टायर्स आपके लिए ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्टैक्ट पैचेस हैं वो भी ज्यादा होते हैं। बात करूं चौथे एडवांटेज की, तो वो थोड़ा लुक्स से रिलेटेड है। मेरा कहने का मतलब है आपकी गाड़ी की लुक्स जो है, अपीयरेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब देखिए बड़े टायर्स होते हैं, चौड़े टायर्स होते हैं, फैंसी टायर्स होते हैं, तो आपकी गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है, ज्यादा बल्की और स्ट्रांग लगती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी है ना थोड़ा मैस्कुलिन सा फील होगी, भले ही वो इतनी मैस्कुलिन ना हो। तो आप सिंपल भाषा में ये समझिए आपकी गाड़ी की अपीयरेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी अगर आप थोड़े बड़े और चौड़े टायर लगवाते हैं। तो पांचवा एडवांटेज है कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब देखिए जो लोग एडवेंचरस हैं, जिन्हें ऑफ रोडिंग करना ज्यादा पसंद है,
वो लोग ऐसी चीजों को ऑप्ट करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने के बहुत शौकीन हैं या फिर आपके यहाँ बहुत ज्यादा टूटी फूटी सड़कें हैं जहाँ पे 17-18 इंच के थार के व्हील्स भी आपके लिए काम नहीं आ रहे, वहां पर खुद को आप अपग्रेड करा सकते हैं, खुद के टायर्स को अपग्रेड करा सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिले। हालांकि एक आध इंच आधे इंच का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी फर्क तो फर्क ही होता है। तो ये तो बात हो गई कि फायदे क्या क्या हैं, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि एक्चुअल में नुकसान ज्यादा है फायदों से। हम इंडियंस की जैसी मेंटेलिटी है ना, मुझे लगता है आपको नुकसान ज्यादा भारी लगेंगे फायदे से। सबसे पहले नुकसान की बात करें तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। देखिए, बड़े टायर होंगे तो मटेरियल ज्यादा लगा होगा, बड़ी रिम होगी तो ज्यादा मेटल यूज हुआ होगा उसे बनाने में, जिसकी वजह से आपके टायर का जो वेट है ओवरऑल वो बढ़ जाएगा। प्लस सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है रोड से वो भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन होगा और आपके फ्रिक्शनल लॉसेस जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताए थे कि 20% है, वो हो सकता है 25% या 30% तक हो जाए। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है, 5000-4000 सीसी का इंजन है, तो आपको इतनी कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन फिर बात वही होगी कि 4000 सीसी का 5000 सीसी का इंजन लेके कौन गाड़ी को चलाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी का ध्यान रखना है तो आपको टायर अपग्रेड कराने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तक आपको ये वीडियो अगर कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम है ऑटो इन्फोटेक। अब दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो है हार्ड स्टीयरिंग। अब देखिए, आपके टायर का वेट ज्यादा है, आपका सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट जो है रोड से वो ज्यादा है, तो आपको व्हील को स्टीयर करने में, अपने स्टीयरिंग व्हील को या मैं कहूं अपनी गाड़ी को स्टीयर करने में दिक्कत आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ड्रास्टिक होगा, लेकिन वो लॉन्ग रन में या मैं कहूँ आपको लंबी ड्राइव्स में ज्यादा थकाने वाला है। ना सिर्फ ये, लेकिन जब आप टर्न लेके अपने स्टीयरिंग को चाहते हैं कि वो खुद को बैलेंस कर ले, वो होने में भी आपकी गाड़ी ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि ज्यादा वेट तो खुद को बैलेंस करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरा डिसएडवांटेज है कि आपकी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो स्लो हो जाएगा। फिर से मैं वही कहूंगा, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा वेट, जिसकी वजह से आपके इंजन को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो जो वो फन फैक्ट था ना आपकी गाड़ी में, आप जो सोच रहे थे अभी तक कि भाई मेरी गाड़ी पहले जैसे भागती थी अब क्यों नहीं भाग रही, हो सकता है कि अगर आपने टायर अपग्रेड कराया हो तो उसका ये भी एक रीजन हो। तो इसलिए अगर आप गाड़ी से अपना फन चाहते हैं और खुद को एक्सेलरेट करके थोड़ा एंथुसियास्टिक फील कराना चाहते हैं तो टायर अपग्रेड कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे जाने के पहले ये बता देता हूँ कि कंपनीज जो हैं कई 100 करोड़ रुपए खर्च करती हैं किसी गाड़ी को लॉन्च करने के पहले उसकी R&D में। इतना ज्यादा पैसा लगाती हैं। अगर उन्हें लगता कि 18 इंच की जगह 20 इंच के टायर होने चाहिए थे तो वो कंपनी से ही आपको लगा के दे देती। आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती या खुद को अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंपनी खुद चाहती है कि वो आपसे ज्यादा पैसा कमाए। वो क्यों अपना 1 रुपया मुनाफे का भी छोड़ेगी। आप 20 इंच का एलॉय व्हील अगर बाहर से 1.5 लाख रुपए में लगवा रहे हैं, कंपनी वही चीज आपको 2 लाख रुपए में देती अगर उसने आपको गाड़ी बेची होती। तो आप ये मत सोचिएगा कि कंपनी बेवकूफ है। आप ये समझिए कि कंपनी आपकी गाड़ी के हित के लिए और लॉन्गर लाइफ के लिए ऐसा डिसीजन लेती है। अब चौथा डिसएडवांटेज जो है वो है क्विक टायर वियर। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, बड़ा टायर होगा तो हैवी होगा और कई बार अगर आपने लो प्रोफाइल टायर लगाए हैं तो उसकी साइड वॉल्स जो है वो भी लोअर होंगी, जिसकी वजह से आपके टायर बहुत जल्दी घिसेंगे और आपको है ना बार बार अपने टायर्स को चेंज कराना पड़ेगा। अब ये बात आप भी समझते हैं कि जितना बड़ा टायर उतना महंगा, और जितना महंगा उतना आपकी जेब पे भारी पड़ेगा अगर आप जल्दी जल्दी उसे चेंज कराते हैं तो ये डिसीजन कहीं से भी सही नहीं है। पांचवा नुकसान जो है वो है आपके स्पीडोमीटर में एरर होगा। अब देखिए, जब भी कोई कंपनी उसका स्पीडोमीटर बनाती है तो जो भी कैलिब्रेशन है, जो भी जोड़ घटाव है, वो उसके स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स के हिसाब से करती है। लेकिन अगर आप अब टायर अपग्रेड करा लेते हैं तो वो जो टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज हुई है, जो एम्बेडेड है ऑलरेडी, वो इतने अच्छे से हो सकता है काम न कर पाए। फर्ज कीजिए आपकी गाड़ी में 16 इंच के टायर लगे हैं और आप अपने टायर्स को 19 इंच का करवा देते हैं, तो आपको स्पीडोमीटर का एरर देखने को मिलेगा ही। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है आपकी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही हो और आपका स्पीडोमीटर वहां 60 दिखाए या 65 दिखाए, जिसकी वजह से कई बार आपका चालान भी कट सकता है। और बात करूं फाइनल डिसएडवांटेज की, तो वो है कि हो सकता है आपके स्टीयरिंग कॉलम और सस्पेंशन बहुत जल्दी खराब हो जाए। आपका जो स्टीयरिंग कॉलम है उसको कैलिब्रेट किया गया है एक 15 या 16 इंच के टायर के हिसाब से, आप उसमें 18 या 19 इंच का टायर लगाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो ग्रेजुअल वेट आपके स्टीयरिंग कॉलम और सस्पेंशन पे पड़ने वाला है, उससे हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है
उसके जो सस्पेंशंस हैं, उसके जो स्टीयरिंग कॉलम है और उसके जो एक्सल्स हैं वो जल्दी जवाब दे दें। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए भैया, कंक्लूजन सिंपल है। आपने जो भी इसके एडवांटेजेस सुने उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है आपको टायर अपग्रेड करने पर सच में कोई बेनिफिट देगा। अब जैसे कॉर्नरिंग अच्छी हो जाती है तो हम यूजुअली अपनी गाड़ी को जो है वो रोड्स पे चलाते हैं। रोड्स पे हम अगर कहीं 90 डिग्री टर्न लेना है, हो सकता है हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। तो कॉर्नरिंग कितनी भी अच्छी करके हम कर क्या लेंगे। ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है, मैंने मान लिया जी ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूल इकोनॉमी। उसके अलावा आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे सस्पेंशन है, आपके स्टीयरिंग कॉलम है, आपके एक्सेल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो दांव पे लगी होती हैं। उसके अलावा इंजन पे हमेशा एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ते रहेगा जब तक आपकी गाड़ी उस साइज के टायर पे चल रही है। और तीसरी और आखिरी बात, महिंद्रा, टाटा, ह्युंडई, होंडा, किया, इतनी बड़ी R&D टीम है इनकी, इतने हजार करोड़ रुपए इनके साल के लगते हैं सिर्फ R&D में। अगर आपके करोल बाग के मिस्त्री इतने ही लायक होते तो आज वो टाटा और ह्युंडई में काम कर रहे होते। उनके कह देने से कि भैया 15 इंच की जगह 17 इंच के टायर लगवा लो या 17 इंच की जगह 20 इंच के टायर लगवा लो, अगर ऐसा होता तो कंपनीज उन्हें ही हायर कर लेती और अपने करोड़ों रुपए बचा लेती। अब इससे मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, चाहे करोल बाग के लोग हों या जो भी कार मॉडिफिकेशंस करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन की या फिर अपग्रेड की, तो मुझे लगता है टायर अपग्रेड सबसे खराब अपग्रेड है आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि उससे जो नुकसान होते हैं वो आपको एक दिन में नहीं पता चलते, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गाड़ी को आपकी अंदर से खोखला कर देता है। और मुझे लगता है कि अगर संकटा भैया मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी ये पता चल गया होगा कि सरपंचई भले ही जीत लो, भौकाल फालतू का बनाने की जरूरत है नहीं। जो आपके पास है, जो कंपनी दे रही है, वो आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है मेरे दोस्तों। ये चीज आपको समझनी होगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।